प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का किया उद्घाटन। स्काईरूट के ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण। झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा विस्तृत ब्यौरा। सांगठनिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज। रामगढ़ और हजारीबाग से 10 गिरफ्तार। चोरी की 8 दोपहिया वाहन बरामद। कोडरमा से 40 लाख रुपए नकदी जब्त। और जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले वनडे क्रिकेट मैच के लिए आज रांची पहुंचेगी दोनों टीमें। 28 और 29 नवंबर को खिलाड़ी करेंगे अभ्यास। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान स्काईरूट के प्रथम ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण भी किया। इस ऑर्बिटल में उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। Lighter, stronger, more efficient. Its engines 3D printed. Its booster stage, Kalam 1200, is India's largest privately developed rocket stage. Every component, every system, precision engineered by Team Skyroot. 100% designed and made in India. From a vision to reality, from 2 people to over 1,000, from a small office space to India's largest private rocket factory. Today, we stand at the threshold of history again. We're honored to welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to inaugurate Infinity and reveal the flight-ready Vikram-1 to the world. A factory fueling the next chapter of India's space journey. A rocket that will open space for all. From India to Infinity. साथियों, आज देश स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है। आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काईरूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप दोनों नौजवान देश के अनेक यंग स्पेस एंटरप्रेन्योर्स, हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दोनों युवाओं ने खुद पर भरोसा किया। आप रिस्क उठाने में पीछे नहीं रहे और इसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। देश आप पर गौरव कर रहा है, गर्व कर रहा है।
हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष कल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर कल दोपहर 12 बजे से मोरहाबादी मैदान में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। समारोह में राज्य के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। इस बीच सरकार द्वारा सभी प्रखंडों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उनकी समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान भी किया जा रहा है। भारतीय संविधान की 76वीं वर्षगांठ पर गुमला जिले के पुग्गू जतरा मैदान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रबुद्ध नागरिकों, स्कूली शिक्षकों और बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। दिवस आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि गुमला जिले में पिछले 3 वर्षों से आम नागरिकों की पहल पर संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान ने देशवासियों को वास्तविक आजादी और अधिकारों का आधार दिया। उन्होंने सभी से अपील की है कि संविधान दिवस को मिलकर मनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तब ये शुरुआत है। ये आयोजन समिति जो भी किए हैं उनको हम दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये तो हर जगह स्कूल, हर जगह में सब होते रहना चाहिए ताकि सब लोग जाने और समझें। कार्यक्रम में मौजूद प्रबुद्ध नागरिकों ने भारतीय संविधान की महत्ता पर अपने विचार साझा किए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आयोजन समिति का यह प्रयास सराहनीय है और गुमला जैसे छोटे जिले में आम जनता द्वारा आयोजित ऐसा कार्यक्रम अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ। हमारे देश में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई सरकारें काम करती हैं और हमारा संविधान समाज के हर वर्ग के लिए बड़ा ही उपयोगी है और पूरी दुनिया में भारत के संविधान जैसा संविधान अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। हमारा यह विशाल संविधान लिखित रूप में है और शासन व्यवस्था की रीढ़ है और शासन व्यवस्था इसी के अंतर्गत संचालित होता है। गुमला जिले में संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संविधान के मूल्यों को बच्चों के बीच साझा करना है। गुमला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। संविधान दिवस पर कल झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सरकार और देश के नागरिकों के लिए यह संविधान महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संविधान सभा के सदस्य मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के पुत्र जयंत जयपाल और स्थानीय ग्रामीण संविधान को बड़ी उपलब्धि मानते हैं और गौरवान्वित करने वाला पल बताते हैं। हॉकी के थ्रू वहाँ से स्टार्ट करके संविधान में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन था अपना समाज के लिए, उसका कोई तुलना नहीं है। उनके बाद आज तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी आदिवासियों के लिए अपना आवाज़ पार्लियामेंट में उठाया या किसी भी नेशनल फोरम में जैसे उन्होंने उठाया था। आज़ादी के समय हमारे जितने कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स थे सब आइडियलिस्ट थे। वो सब चाह रहे थे कि भारत एक शानदार प्रोग्रेसिव देश बने। झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को यह बताने को कहा है कि लोकायुक्त का पद कितने दिनों से खाली है और इस पद पर नियुक्ति के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। राज्य में सांगठनिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस कड़ी में झारखंड और बिहार इलाके में आतंक मचाने वाला कुख्यात चोर हरीरा उर्फ अरमान खान को रामगढ़ से उसके गैंग के 4 अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि सिर्फ राज्य के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ लगभग 35 मामले दर्ज हैं। अन्य 4 व्यक्ति, कुल 5 व्यक्ति गिरफ्तारी हुई, जिसमें मोहम्मद साहिल जो कि कुज्जू का रहने वाला है, जिसके पास से 3 लैपटॉप, एक टीवी, एक बाइक और एक मोबाइल बरामद हुआ है। दीपक कुमार सोनका जो कि गोला का रहने वाला है। अरुण कुमार वर्मा जो कि स्वर्णकार है, उसके पास 100 ग्राम
जेवरात सोने के और 600 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। विक्की और ब्रिज किशोर जिसके पास से 14 सोने के कंगन बरामद हुए हैं। और इसमें जो मास्टरमाइंड हरीरा है उसके ऊपर 35 से भी अलग ज़्यादा FIR दर्ज है विभिन्न थानों में। हजारीबाग जिले में एक संगठित मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया है और विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। SDPO अमित आनंद ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में अब तक 29 बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि पुलिस गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश और बाकी मोटरसाइकिलों की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चोरी का मोटरसाइकिल का खरीद फरोख्त करने वाले 2 लोग छड़वा डैम के साइड आ रहे हैं। जब इसके सत्यापन हेतु जब पिलावल थाना से टीम गया तो उनको 2 लड़के मुतसम अंसारी एवं अविकास मलिक वहाँ पे गया जिसका नाम उर्फ अरबाज पकड़ाया। उनकी निशानदेही पे झील एरिया से भी हमें चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 3 लड़के तौसीफ आलम, मोहम्मद सैफ रजा और इस्लाम अंसारी उर्फ करण पकड़ाए गए। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर एक युवक को 40 लाख रुपए नगद के साथ GRP ने गिरफ्तार किया है। GRP प्रभारी उपेंद्र कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में नकदी लेकर कोडरमा से ट्रेन में सवार होकर कोलकाता जा रहा है। इसी सूचना पर GRP की टीम ने कोडरमा स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर एक युवक एक बैग के साथ खड़ा पाया गया। संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी के क्रम में उसके बैग से 40 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। पूछताछ में उसने बताया कि वह सोने चांदी का व्यापारी है और खरीदारी के लिए कोलकाता लेकर जा रहा था। GRP की ओर से आयकर विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है। राज्य में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। मैट्रिक की पहली पाली सवेरे 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक और इंटरमीडिएट की दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। प्रायोगिक परीक्षा 24 फरवरी से 7 मार्च तक होगी। भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंतिम 2 दिनों में झारखंड पवेलियन ग्राहकों के लिए आकर्षक छूट और विविध उत्पादों के कारण केंद्र बिंदु बना हुआ है। इन विशेष छूटों का उद्देश्य झारखंड के उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और यहां के कारीगरों, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। झारखंड पवेलियन में प्रसिद्ध करियादपुर ब्रास के प्रीमियम पीतल उत्पादों पर विशेष छूट है। वहीं फूड कोर्ट में झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों दाल पीठा, रुगड़ा, छिलका रोटी, मालपुआ, ठेकुआ और धुसका का आगंतुक भरपूर आनंद ले रहे हैं। गुमला परिसदन में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पेंशन विभाग की ओर से स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम के तहत कैंप आयोजित किया गया। कैंप में जिले के रक्षा पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए आधार, जीवन प्रमाण पत्र और पेंशन पे ऑर्डर सहित अन्य लंबित कार्यों का निष्पादन किया गया। सेना के IDAS फाइनेंशियल एडवाइजर और जिला सैनिक कल्याण प्रभारी अधिकारी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से पेंशन भोगियों को काफी लाभ हुआ। उन सबों को अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, किसी भी तरह का, किसी भी स्तर का, अभी आपने सुना होगा जो हमारे न्यायालय की तरफ से एक डालसा का भी जो उन्होंने विवरण किया, वीर परिवार योजना, तो कहने का मतलब किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आने से वो इस तरह के प्लेटफॉर्म जो आउटरीच प्रोग्राम होते हैं उसमें इसका समाधान किया जाता है। इससे जो भी अपने रक्षा पेंशन धारक हैं वो अपना आधार अपडेशन हो, जीवन प्रमाण पत्र हो,
कोई भी अपना पेंशन पे ऑर्डर में कोई भी करेक्शन हो वो सब यहाँ से इमीडिएटली करवा सकते हैं। जो भी उनका ग्रीवांस हो वही यहीं के यहीं निस्तारित हो जाएगा, यहाँ कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यही हमारा उद्देश्य है। मेरी माँ को लेके पेंशन में दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बहुत ओल्ड है, तो 80 साल का हो गई, तो कम पेंशन लगा मुझे, इसलिए मैं लेके आई। और लाइफ सर्टिफिकेट सब नहीं भरा था, वो सब के लिए आई। यहाँ पे पहली बार मैं आई, बहुत अच्छा लगा। पहले जो भी काम के लिए हम लोग रांची जाते थे, तो अब यहाँ पर अधिकारी लोग आए तो हम लोग का काम करने में आसान हुआ। हमको मेडिकल के लिए दिक्कत था, कार्ड बनवाने के लिए, तो यहाँ पर अधिकारी लोग बताए कि सब अच्छा हो रहा है, तो फिर हम बनवा लिए। आज हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से गुमला जिला के लिए ये एक अच्छा मौका दिया गया कि हमारे पीसीडीए और पटना पेंशन से संबंधित सभी पदाधिकारी गण आए और अपना यहाँ पर सर्किट हाउस में समस्या का समाधान किए। जो जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय टेक फेस्ट उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इस फेस्ट में 30 से अधिक स्कूलों, कॉलेज और आईटीआई संस्थानों के छात्रों ने तकनीक और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। 2025 को टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट और आरडी टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। आयोजकों का कहना है कि इस फेस्ट का उद्देश्य तकनीक, रचनात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को एक साथ जोड़कर युवाओं को प्रेरित करना है, ताकि वे भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार नए समाधान विकसित कर सकें। देखिए, यहाँ पे टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट हर साल जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको नई तकनीकी ज्ञान देने के लिए हर साल जो है टेक फेस्ट आयोजन करती है, और इसका थीम होता है तकनीकी ज्ञान से जीवन आसान। हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट शोकेस करने के लिए, जो कि गांव, कस्बों या फिर शहरों में भी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। फेस्ट में कुल 33 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 11 टेक्निकल कॉलेजों और बाकी स्कूलों के छात्रों के मॉडल और इनोवेशन शामिल थे। रोबोट वॉर, ई गेम्स, कल्चरल प्रोग्राम समेत AI मॉडल, विज्ञान प्रदर्शनी, परियोजना प्रस्तुति और टेक क्विज तक कई कार्यक्रमों ने छात्रों की रचनात्मक क्षमता को उजागर किया। बच्चों ने सोलर एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे विषयों पर अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर स्थायी और उपयोगी तकनीकी समाधानों की झलक दिखाई। ये लगभग 33 स्टॉल यहाँ पे लगे हैं, जिसमें लगभग 11 से 12 हमारे पास जो जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेज हैं, डिप्लोमा कॉलेज हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उनके भी आप प्रदर्शनी देख सकते हैं। एंड जो बाकी रेस्ट ऑफ करीब 15 से 16 जो हमारे पास स्कूल है, तो वो स्कूल जमशेदपुर के लोकल स्कूल हैं, वहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली हमारा एक थीम है तकनीकी ज्ञान से जीवन आसान। तो हम अपने जीवन को आसान कैसे कर सकते हैं, बच्चों की सोच कैसे डेवलप हो सकती है हमारे लाइफ को और इजी बनाने के लिए, हम उस सब्जेक्ट पे बच्चों को यहाँ पे बुलाते हैं, प्रदर्शनी लगवाते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या टैलेंटेड है, कैसे वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कैसे अच्छे काम को कर सकते हैं। छात्रों ने बताया कि कैसे सोलर ऊर्जा से रोजमर्रा के काम आसान हो सकते हैं। वहीं अन्य बच्चों ने वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग पर अपने विचार साझा किए। छात्र इनोवेशन प्रदर्शनी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा, जिसमें विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागियों ने सामाजिक उपयोगिता पर आधारित नवीन तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए। अब ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी फॉल्ट अगर हो तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, जो ये ट्रिप कर दे रहा है। उसके बाद हम लोग के पास एक स्पीड ब्रेकर है जो कि जनरेट करता है, यहाँ पे भी उसको शो कर रहा है कि ये कितना जनरेट कर रहा है। ये मैक्सिमम 2.47 वोल्ट तक जनरेट कर पाता है। फिर ये है हम लोग के पास सन ट्रैकर जो कि सन को ट्रैक करता है और उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा और इसका एफिशिएंसी जो है वो नॉर्मल जैसे हम लोग हाइब्रिड सोलर पैनल लगाते हैं उससे 25% ज़्यादा है। तो जो मेन मोटिव है हम लोग का प्रोजेक्ट का, दैट इज़ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय इको फ्रेंडली वेज एंड रिड्यूस वेस्ट फ्रॉम द एरियाज। टेक फेस्ट 2025 ने न सिर्फ छात्रों को मंच दिया, बल्कि उनकी सोच, कल्पना शक्ति और तकनीकी क्षमता को नई उड़ान भी दी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जमशेदपुर स्थित CSIR NML का 75वां स्थापना दिवस कल मनाया गया।
CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N. कलैसिल्वी ने बताया कि देश में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके और पर्यावरण बेहतर हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार नेशनल CCUS मिशन लॉन्च करने जा रही है। उन्होंने बताया कि कार्बन उत्सर्जन पर अलग से ड्यूटी और टैक्स भी लाने पर सरकार विचार कर रही है ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। पाउडर एनिमल का क्या स्टेटस है? एनिमल में हम लोग उसके बारे में काम शुरू किया है। अच्छा। जो क्योंकि वो आपका निकल बेस्ड सुपर अलॉय से बनता है, जो होता है बस हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए होता है, तो हम लोग उसी के ऊपर पाउडर बनाने का काम शुरू कर दिया है। Today the cost of this particular treatment is 28 crore for one patient. When this is becoming popular, because we already indigenized, now the cost will be reduced to 1 crore. And we are now asking our labs to work it whether it could be further reduced to 50 lakh, so that under Prime Minister's medical assistance that is given to people, this could be included. पूर्वी सिंहभूम जिले के भुइयाडीह स्थित स्वर्णरेखा बर्निंग घाट के बगल में बिरसा चौक से सिद्धू कानू चौक के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान 60 दुकानों, होटलों और 2 घरों के अतिक्रमित हिस्से को तोड़ा गया। मौके पर दुकानदारों ने अभियान के खिलाफ नाराजगी जताई। जिला मुख्यालय से लेकर के हम लोग टाटा कंपनी का गेट तक हम लोग हुड़का जाम करने के लिए रणनीति बन रहे हैं। अगर जायज मांग हम लोग को मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग धरना में बैठेंगे और दादा को भी हम लोग बाय पोस्ट या अपने से प्रतिनिधि मंडल में बैठ कर के हम लोग बस्ती विकास कल्याण समिति के द्वारा में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं और गोलबंद हो रहे हैं। सबको आक्रोश है, देख करके आंसू हम लोग को निकल रहा है। रांची के जयसिंह स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे क्रिकेट मैच को लेकर रांची में उत्साह चरम पर है। दोनों देशों की पूरी टीम आज रांची पहुंचेगी। सभी गुवाहाटी से चार्टर्ड प्लेन से रांची आएंगे। इसके बाद 28 और 29 नवंबर को जयसिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में दोनों टीमों का अभ्यास सत्र निर्धारित है। इससे पहले कल टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा रांची पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार।
और देश कहे। चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। इफ्फी में आज ग्लैमर, कहानी और स्टार पावर का शानदार संगम देखने को मिलेगा। इफ्फी इस बार 81 देशों की 240 से अधिक फिल्मों के साथ एक भव्य सिनेमाई उत्सव पेश कर रहा है। पावम कुमार और डोमिनिक संगमा अपनी सिनेमाई यात्रा और अनुभव साझा करेंगे। इसके बाद दिग्गज निर्देशक रमेश सिप्पी अपनी कालजयी फिल्म शोले के सृजन पर एक अनूठा सेशन लेंगे। दोपहर से शाम तक दर्शकों के लिए खास इंटरैक्शन लाइंड अप है, जिसमें सुपरस्टार नागार्जुन, अभिनेता आमिर खान और निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपने विचार और फिल्मी दृष्टिकोण के साथ स्टेज पर होंगे। तो वहीं आज महोत्सव के रेड कार्पेट पर एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियां नजर आएंगी। सबसे पहले अमेरिकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर द स्टैम्पिंग मैडनेस अपना भव्य वर्ल्ड प्रीमियर करेगी, जहां एक्टर सूरज शर्मा, ज़ेनोबिया श्रॉफ और जेनिफर मंचगोमरी अपनी उपस्थिति से शाम को खास बनाएंगे। इसके बाद डॉक्टर कॉटनिस क्लैमर कहानी का रेड कार्पेट आयोजित होगा, जिसमें डॉक्टर किरण शांताराम शिरकत करते हुए दिखाई देंगे और शाम का आकर्षण बनेगा रात अकेली है द बंसल मर्डर्स का रेड कार्पेट, जहां हनी त्रेहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगना सिन्हा, रजत कपूर, रेवती और दीप्ति नवल समेत अन्य कलाकार शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर आज का दिन सिनेमा प्रेमियों के लिए ग्लैमर, कहानी और स्टार पावर से भरपूर रहने वाला है। और अब बात मौसम की। हिमालय के क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं ने राज्य में कनकनी बढ़ा दी है। सर्द हवा की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के 9 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर बढ़ेगा और उसका मुख्य कारण यही है कि आप मेरे पीछे जो एनिमेशन देख रहे हैं सैटेलाइट में, तो 2 सिस्टम इवॉल्व हो रहे हैं आपका साउथ बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग इंडियन ओशन में, जिसमें से एक जो सिस्टम है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास में नॉर्थ ईस्ट इंडोनेशिया में है, जो कि चक्रवाती तूफान सेन्यार में तब्दील हो गया है। उसके अलावा एक और जो लो प्रेशर सिस्टम है वो आपका साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है और अगले 24 घंटे में उसके भी प्रबल होने की संभावना देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत इसका असर देखने को मिलेगा। जो पूर्वैया हवा है, ईस्टर्लीज है बंगाल खाड़ी से, वो आएंगी और हम लोग देखेंगे कि 28 प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का किया उद्घाटन। स्काईरूट के ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण। झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा विस्तृत ब्यौरा। सांगठनिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज। रामगढ़ और हजारीबाग से 10 गिरफ्तार। चोरी की 8 दोपहिया वाहन बरामद। कोडरमा से 40 लाख रुपए नकदी जब्त। और जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले वनडे क्रिकेट मैच के लिए आज रांची पहुंचेगी दोनों टीमें। 28 और 29 नवंबर को खिलाड़ी करेंगे अभ्यास।